पापा जी की आवाज आ रही है खांसने की। खाना नहीं खाना, सुन नहीं रहे? कब खाओगे? ये ठंडा हो रहा है। और ये रो रही हैं, क्यों रो रही है लिनी? बचाना है, किससे बचाना है आपको? मम्मी बचाएं, किस चीज से बचाएं? क्या हो गया? Getting more helpful with age. Happy birthday. Every screen moisturizer formulas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बेटा आप नहीं चल जाओगे बोली वाह अरे पहले मैं तो ला रही हूं ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. एक लाल के ब्रेड का ऊपर का क्रीम नहीं खाऊंगी मैं, हल्का सा ब्रेड ही है। Happy birthday। नहीं नहीं इतनी बोलती है। फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों बहनों को रेडी कर दिया। रात के बज रहे थे 2 और इनका लैपटॉप चालू था। और ये देखिए कितनी रात हो रही है, एकदम अंधेरा हो रहा था। और मैंने अपनी पैकिंग कर लिया डन। हम कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को मैं बताऊंगी अब आगे। हो गई पैकिंग, हम पूरे एकदम तैयार हो चुके थे। तो हम जा रहे थे उज्जैन महाकाल की नगरी। बाबा ने हमें बुलाया, तो बिना बुलाए तो देखिए कोई जा ही नहीं सकता। तो बस हम रेडी हो चुके थे जाने के लिए। कार में बैठे रात के 3 बज रहे थे। हम निकल चुके थे रात के 3 बजे। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे हमने लिया था और हमें जाने में लगे थे 3 बजे से हमें 11 बज गए थे। और ज़्यादा हमें टाइम लगा, हम मतलब ज़्यादा रुके नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा है ना, जो एक्सप्रेस वे है ना वो किसी गांव में कट हो जाता है, क्योंकि शायद वो पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इस वजह से जिस दिन हम गए थे हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी कोहरा नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा मिला 1-2 जगह, पर इतना हैवी नहीं मिला कि भाई 3 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बस। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप इस रूट से जा रहे हैं, अपने कार से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने खाने का पूरा इंतज़ाम करके लेके जाना चाहिए। आपके पास बच्चा है तो भी, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता पूरे रोड पे। क्योंकि लौटते टाइम जाते टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो अभी अभी नया नया रेडी हुआ है, इस वजह से, या जो भी समझ लीजिए। पूरे रूट पर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। बस ढाबे टाइप कुछ अगर पड़ गए तो पड़ गए छोटे मोटे, वरना कुछ नहीं पड़ेगा। और फूड कोर्ट वगैरह 1-2 चीज़ें होती है, वो भी मतलब बहुत दूर जाकर, पता नहीं कितने कितने दूर जाकर है। तो बस रात हो रही थी, हम लोग जा रहे थे। ये देखिए पेट्रोल डलवाया हमने, और वहाँ पे पेट्रोल का रेट भी अलग ही है बस। और बाबा के दरबार हम जा रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे अपने बर्थडे पर वहाँ होना है, बर्थडे वाले दिन। तो वही मेरे साथ हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पापा जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं वहाँ गई, पापा जी और इन्होंने। तो बस हम लोग निकल गए थे। और हमें जाते जाते ऐसे हो रही है, टीवीओ में होती है, बिल्कुल भी थकान नहीं, पिक्चरों में नहीं दिखाते। टाइम तो हो गई, पूरा पीला पीला हो रही थी। कब पहुँचे कितना टाइम। और जाम वगैरह नहीं मिलता। और ये देखिए जो मैं गाँव के बारे में बता रही थी, वो गाँव यहाँ से पड़ता है इस तरीके से। बस मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको अपना पूरा खाना, अपनी पूरी तैयारी, अपनी कार के लिए जो भी आपको एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं
वो आपको लेके चलनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि ना कोई हॉस्पिटल ना कुछ भी नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई नहीं आगे चल के मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है। तो बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए हम गांव में से होते हुए निकले थे ये, और ये सरसों हो रही थी इतनी अच्छी से, टीवियों में दिखाता है बिल्कुल सेम इस तरीके से सरसों हो रही थी यहाँ पर। ये देखिए, और धूप इतनी तेज़, मतलब दिल्ली में हमें यहाँ कोहरा हो रहा है, ठंड लग रही है भाई। वहाँ एमपी में इतनी गर्मी, मतलब जब हम वहाँ पहुँच गए थे तो सबने उतार दिए थे ज़्यादा, वुलन किसी ने नहीं पहने थे कपड़े, बस मैंने डाल लिए थे क्योंकि मुझे था कहीं रात को दर्शन करेंगे तो ठंड वंड ना लगे, इस वजह से। और ये देखिए गाड़ी में लीनी मेरे पास, बस हाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि लीनी बस मेरे पास थी, तो मेरे पैर ना बिल्कुल ऐसे हिल रहे। तो ये देखिए एक नदी, और वहाँ इतना प्यारा झरना सा आ रहा था ना, ये एकदम फ्लो में बहुत प्यारा लग रहा था। गांव में से होके भी जाने की एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और ये देखिए कोहरा थोड़ा बहुत मिल रहा था कहीं कहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा हमें कहीं मिला होगा, मुझे जाते टाइम कहीं नहीं मिला भाई, कहीं भी थोड़ा बहुत मिला था। पर हम जिस दिन लौटते हैं टाइमिंग भी वही है, वही चीज़ है भाई, इतना कोहरा आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को दिन में ही निकलना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग गए चाय पीने के लिए, बस ये पड़ा था, मैं आपको दिखा दूँ। इससे पहले एक और रेस्टोरेंट पड़ेगा, वो भी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी ज़्यादा गंदगी थी, मतलब वॉशरूम वगैरह में। तो हमने सोचा थोड़ा आगे चले तो यहाँ पे बस चाय, मैगी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस चाय, बट ठीक था। और बस वेलकम बैक टू दिशी का जहाँ। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बहनों में हो रही थी लड़ाई। अगर लीनी मेरे पास है तो दिशी को भी मेरे पास आना है, लीनी इनके पास है तो दिशी को भी मेरे आना है। इन दोनों में हो रही थी। आटा कहाँ जाता होगा फिर? देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, आटा कहाँ से निकलेगा फिर? यूज़ होती है बस। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखती, आपने देखी है तो बताया, मैंने फर्स्ट टाइम देखी। और इधर क्योंकि पापा जी को आ रही थी नींद थोड़ी सी, वो तो पूरी रात सोए नहीं थे, वो ड्राइव कर रहे थे। तो बस, और ये देखिए इतना रह गया था हमारा उज्जैन से, और हम एंटर कर चुके हैं उज्जैन सिटी में। भाई अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही वाइब होती है, मैं बता नहीं सकती। मंदिर आ गए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जब आप जय श्री महाकाल, आपको मतलब वो सुनना है आपकी बात, आप समझो। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं उज्जैन की पार्किंग में, महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग में इस टाइम हम बैठे हुए हैं। मुझे लगता है और दिशी तैयारी के साथ जाना चाहिए, बस मैं बहुत पहले ही बुक करा लेना चाहिए, क्योंकि रूम ना यहाँ पे धर्मशाला टाइप ज़्यादा बड़े जाम और ये पार्किंग को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग गया, वो आपको बुक कराने पड़ेगी। ज़्यादा वो है भी नहीं उज्जैन। पापा जी और ये गए रूम देखने के लिए, और ज़्यादा है हम लोग नहाएंगे जल्दी से। तो बस के बाद पहले से ही बुक करा के आओ, अपने टिकट VIP टिकट वगैरह सारी चीज़ें आप पहले से ही बुक करा कर आओ। तो बस ये हमें एक रूम मिला इतनी मुश्किल से। तो बस इधर हम लोग रेडी हो रही हो, मैंने दिशी को रेडी कर दिया था, उसके बाल वगैरह ख़राब हो गए थे, ये इधर सो गए थे, और ये बोले थे कि कुछ खिला तो दे, क्योंकि पूरे उस रूट पर तो हमने कुछ नहीं खाया था। तो बस मैंने मेन्यू मंगवाया नीचे से, और तो हम लोग देख रहे थे, तो मेरे को ये वाली थाली पसंद आई थी, स्पेशल थाली, और बस ये मैंने फ़ाइनल कर दी थी। मैं देख रही थी दिशी के लायक कुछ हो, तो मैंने दिशी के लिए देखे थे छोले भटूरे, जो कि मैंने मंगवा दिए थे पापा जी ने। तो इधर ये देखिए मैं अपने नेल्स दिखा रही हूँ कि ये 2 रह गए, बाकी सारे हट गए। और नेल्स लगाने के बाद हाथ कितना प्यारा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं घर पर नहीं लगा सकती क्योंकि काम वगैरह करते हैं। हाँ, जब भी मेरे घर में शादी होती है मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो बस इधर सारी चीज़ें देखी, और दिशी इधर देख रही थी कीवी लेनी, इधर कर रही थी मस्ती। दिशी के छोले भटूरे आ चुके थे, तो दिशी ने अपने छोले भटूरे एंजॉय कर लिए थे। बस अब भैया ले आए थे हमारी थाली, और ये देखिए कितनी प्यारी थाली लग रही है देखने में, और टेस्टी भी इतना ही था खाना, बहुत टेस्टी और यम्मी खाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका रिव्यू लेते हैं, ये क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा बताए थे। उसके बाद हम निकल गए, निकलते टाइम ये लगाए थे इधर रूम का ताला, पापा जी मम्मी जी और दोनों बच्चे जा चुके थे नीचे, मैं इनके साथ जा रही थी, मैं इनका वेट कर रही थी। तो बस फिर ये हम लोग निकल गए, इन्होंने दिशी का हाथ पकड़ा, और हम गाड़ी में जब हम जा रहे थे तो बस मेरा ये मन था कि बाबा मुझे भी बुला लो, तो मैं ये वाला गाना गा रही थी बार बार, मन ने भी बुला ले बाबा अपनी नगरी। तो हम आ चुके थे काल भैरव मंदिर,
काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वो महाकाल के सेनापति है, तो पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है दर्शन करने के लिए। तो बस इधर इन्होंने प्रसाद ले लिया था इस शॉप से। और ये देखिए काल भैरव मंदिर, और हम लोग इधर लाइन में लगे हुए थे। बाहर से देखने में लग रहा था कि लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी सी है, भीड़ नहीं होगी, पर हम लोग चले गए, लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद भाई हमें 2.5 घंटे लग गए, और इतनी धक्का मुक्की बच्चों के साथ तो मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है, मैं वैसे नहीं कह रही कि आप VIP करिए, पर अगर आप बच्चों के साथ हैं, बच्चा परेशान करते हैं, तो आप VIP कर सकते हैं दर्शन, मेरे हिसाब से। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो बस दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए, हमने नींबू सोडा पिया, और नींबू सोडा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इधर ये भी पी रहे थे दोबारा, अच्छा बनाया था भैया ने। वहाँ पे अमरूद और भी चीज़ें मिली थी, गुट्टा वगैरह सारी चीज़ें, पर हमारा टाइम निकल रहा था क्योंकि हमें और भी जगह जाना था, बहुत सारे मंदिर थे। तो बस उसके बाद हम पहुँच गए एक और मंदिर, और एक और तालाब था वहाँ पे, विष्णु तालाब, विष्णु सागर, हाँ विष्णु सागर। तो बस हमने वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करे, और ये है वो सागर। यहाँ पे दाना डालने के लिए पापा जी ने वो जो बाहर लिया था ना, वो यहीं पे लिया था मछलियों को दाना डालने के लिए। तो इधर ये बैठ गए थे, और दिशी अपने दादू के साथ डाली थी, और लिनी मछलियों को दाना। ये देखिए इधर भाई घूमते हैं अपनी फैमिली, एक तो ये फैमिली टाइम हो जाता है, और बस अलग ही फीलिंग होती है मंदिरों के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप इस रूट से आ रहे हैं, अपना सारा सामान, अपनी दवाई, अपनी सारी चीज़ें, अपनी पूरी सेफ्टी के साथ आएँ। बस अपनी कोई भी चीज़, फ़ोन वगैरह चार्ज, अपनी सारी चीज़ें लेकर आएँ, बस यही कहना चाहूँगी। बाकी कोई और चीज़ ख़राब नहीं है, मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं है, बस इसलिए। और ये देखिए प्यारी प्यारी बत्तख, कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। लिनी इनको बोली थी चिड़िया बोली थी कि मुझे लेना है। वो इन्हें खेलने की चीज़ समझ रही थी, खिलौना। वो रोने लगी, मुझे इन्हें पकड़ना है, इनके साथ खेलना है। बच्चों को क्या पता, बस यही। और बस मुझे ये लग रहा था शाम हो जाए, मुझे मेरे महाकाल के दर्शन हो जाए, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अलग ही मन कर रहा था दर्शन करने का। और फिर दर्शन करे, 1 मिनट के हुए या 2 मिनट के, भाई आंखों में आंसू अपने आप ही आ रहे थे। मुझे बस ये लग रहा था, उन्होंने मुझे बुला लिया, ये बहुत है। क्योंकि मैं केदारनाथ जी गई थी, केदारनाथ जी बस 5 किलोमीटर रह गए थे वहाँ से, और मैं नहीं दर्शन कर पाई क्योंकि दिशी का हाथ उतर गया था, तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। तो बस ये गए थे इस बाइक से, फिर सारे बाइकर्स, तो इन लोगों ने करे बाद में दोबारा से, हम नहीं कर पाए थे। और ये देखिए कितना प्यारा, कितना पुराने ज़माने का ये मंदिर है। और वहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं। और वहाँ दर्शन करने के लिए मैं आपको बता दूँ, बंगलामुखी मैया है ना, और ये है शिवलोक, और है वहाँ पर भैरव मंदिर, शक्तिपीठ भी है वहाँ पर, बहुत सारे मंदिर हैं। मतलब आप जानना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, तो पूरा आपको अच्छे से 1 हफ्ता लेके आना चाहिए। तो बस हम यहाँ आ चुके थे, और ये इतना प्यारा लगा था। मुझे यही चीज़ चाहिए थी कि शाम की लाइटिंग, ये क्योंकि लाइटिंग की अलग ही वाइब आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझको मिल गया जैसा मुझे चाहिए था, बस। और ये देखिए भोले बाबा कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। बस हमने भोले बाबा के दर्शन करे, ये इधर पूरा लोग घूमा, और इधर पूरे अच्छे से हम लोग घूम रहे थे बच्चों के साथ। बच्चों, दिशी और लिनी यहाँ पे इस टाइम इतना घूमी ना कि वो जब तक भगवान बाबा के दर्शन करने का टाइम आया, तब तक लिनी ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये देखिए बाबा का इधर श्रृंगार चला था, आपने देखा होगा इधर, और पूरा एलईडी में दिखा रहा है। ये देखिए पूरा श्रृंगार चला था। श्रृंगार के बाद इधर आरती होती है, तो बस मैं आपको दिखा दूँ। ये इधर श्रृंगार चला था, थोड़ी देर हमने इसी में देखा। उसके बाद हम गए अंदर, पूरा लोग घूमा आराम से। और मैं टाइमिंग आपको बता दूँ, 9:30 बजे तक लास्ट टाइमिंग होती है कि आपको लास्ट आप 9:30 बजे तक ना वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आप, बस। उसके बाद वहाँ एंट्री नहीं करनी थी। जो लोग होते हैं लाइन में लगे हुए होते हैं, उन्हें दर्शन करने दिए जाते हैं। उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं 10:30 बजे तक। और बस यही मैं आपको बताई थी। और यहाँ पर भारत माता का मंदिर, और ये था फिल्टर, भाई इतना बड़ा देखा मैंने, पहली बार देखा था। बहुत अच्छा पानी था पीने के लिए, बस। और ये सिर्फ लोग पूरा घूम रहे थे, लोग घूम रहे थे इधर। बहुत से लोगों ने दर्शन कर लिए थे, मुझे बस ये लगा था जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए मेरे।
और भस्म आरती की मैं बता दूँ सुबह 4 बजे होती है, जिसके लिए लाइन अगर आपको लगानी तो 2:30 बजे से ही लाइन लग जाती है। और आपको अगर वीआईपी करानी है तो आपको इसके लिए टिकट पहले से ही बुक करा लेनी चाहिए, पहले ही हो जाती है टाइमिंग पहले ही, क्योंकि पहले ही आप करा लोगे तो ठीक रहता है, मिलती नहीं है। क्योंकि जब हम गए थे हमने सोचा था हम आप वहाँ जाकर करा लेंगे, तो नहीं हुई। 3 दिन तक भस्म आरती के लिए कोई भी वो नहीं थी कि हो जाएगी बुक, नहीं, फुल थी पूरा, जितने लोगों का होनी चाहिए सीट पूरी फुल तो थी फ्रेंड्स मंदिर में। ये है नंदी तो द्वार। बस भस्म आरती देख के बाद सकते हैं कितना फिर जो वहाँ पर प्यारा, भोग अच्छा लग आरती रहा है। होती है, एक वो होती है 4 टाइम वहाँ आरती होती है, जितना मुझे पता है, मैं आपको वो बता रही हूँ, आप मुझे गलत मत समझना, बस मुझे जितना पता है। और बस इसी तरीके से आप वहाँ आरती ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों के साथ हो तो सब, जो जितने भी वहाँ बच्चे वाले थे ना, सबके बच्चे रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे थे ज़्यादातर, मैंने जो देखा मैं वो आपको बता रही हूँ। और बस अपने वीआईपी वालों की टिकट थी, वीआईपी अगर आपको कराना है तो 250। और अगर आपको और ज़्यादा अंदर नंदी महाराज जहाँ पर हैं वहाँ बैठकर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं, तो वहाँ की शायद 1100 के आसपास की टिकट है। ये है अभी का जो मैं आपको चार्ज बता रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। और आराम से दर्शन हो जाते हैं इन दोनों में। और लाइन का तो है भाई, लाइन में लगने वालों की तो बात ही अलग है ना। बस, और ये था यहाँ पर कॉरिडोर में एक म्यूज़ियम, जहाँ पर हम अंदर गए। और यहाँ की भी फ़ीस थी, यहाँ की फ़ीस थी 20 रुपीज़, तो हम ये इधर पेमेंट कर रहे थे। और म्यूज़ियम में था कि जो पहले पुरानी जो मूर्तियाँ थी, या जो खुदाई के टाइम पे मूर्तियाँ निकलती हैं वो, और बस ये आर्ट थी थोड़ी, ये सारी चीज़ें थी। बहुत प्यारा म्यूज़ियम था, देखने लायक। और ये था रात का वहाँ का शो, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। और वहाँ पर वो जो श्लोक वगैरह वहाँ वो पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें, पूरा एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बस यही रहता है। मेरी लीनी इतनी रो रही थी, दिशी भी परेशान कर रही थी। बच्चे थक जाते हैं, मतलब यहाँ अगर आपको घूमना है तो बहुत बड़ा होता है। दिशी बहुत ज़्यादा थक गई, लीनी बहुत ज़्यादा थक गई। तो मुझे लगता है आप सबसे पहले अगर करना चाहें, सबसे पहले ना दर्शन करो, बाकी सारी चीज़ें बाद में आप घूमो करो, जो भी है जो आपको करना है वो आप बाद में करो। तो ये हमने यहाँ पर पूरा घूमा। वहाँ पे भी खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, कॉरिडोर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप खा सकते हैं वहाँ पर, कुल्फ़ी वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर हम लोग वहाँ से निकलने लग गए और हम पहुँच गए वहाँ से निकलने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के बाहर। अब हम लोगों ने वहाँ जाकर अपने टीका वगैरह लगवाया था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अंदर वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करी, क्यों? क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। तो जो रूल है वो रूल है, आप फॉलो करो, और वीडियो मत ही आप बनाओ तो ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप गए हो, आपको 1-2 सेकंड की झलक देखने के लिए मिलेगी, उसमें भी आप वीडियो बनाने लगो। और ये चीज़ आप पहले अपने आप को देखो और बस भगवान जी के दर्शन करो अच्छे से, पूरे मन से। और ये चीज़ें तो होती रहती हैं, वीडियो वगैरह। बस जो मैं आपको बता रही हूँ, बस जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। बस मन लगाओ, आप भगवान को देखोगे, बाबा को देखोगे तो आपकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे। उनको जी भर के आप देख लो। मुझे ज़्यादा लगता है वीडियो वगैरह में अपना फोकस ना देने की जगह आप अपने दर्शन पे फोकस करें, पूरा फोकस वहाँ करें। मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं करा था, जो सच है वो सच है, क्योंकि मुझे यही था मैं अगर वीडियो शूट करूँगी तो मेरा ध्यान वहाँ जाएगा, मुझे वहाँ ध्यान नहीं देना था। बस अब फिर हम मंदिर से जाने से पहले कुछ पहले हमने टीके लगवा लिए थे, कुछ बाद में लगवाए थे। तो ये इधर टीके लगवाए सबने, ये देख के मेरा इसके लिए इतना मन था, दिशी का और मेरा बहुत मन था। मैंने कहा बार बार आते नहीं, मुझे ये तो ज़रूर बनवाना है, मुझे लिखवाना है।